हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने चैनल में स्वागत है। मैं निशांत वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आप जानते हैं हमने 2 चैप्टर अपलोड कर दिए साइंस की, केमिस्ट्री के, कार्बन और उसके बाद पीरियोडिक टेबल। अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि इसमें आज हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। हम 10th क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1 में पढ़ रखा है, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मजा आ रहा नहीं आ रहा है पहले आपको बताइए, ठीक है। पढ़ाई को एकदम से स्लोली करते रहे, ताकि एकदम से आप करोगे पेपर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और उससे आपको प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई को दिन पर दिन करते रहें, ताकि आपको धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन बनती रहे। सो ठीक है, बहुत हुई बातें, चलते हैं काम की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है एक्चुअली बेस्ड अपॉन है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है। इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर की कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इसके अंदर 2 तरह के एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझिएगा, 2 तरह के एंगल होते हैं। पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं चैप्टर के बारे में, वो क्या आती है। पहले एंगल के बारे में देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक बेस है, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। ये और यहाँ पे एक काइट फ्लाई कर रही है और आप उस काइट को ऐसे देख रहे हैं। तो जब भी आप अपने से ऊपर देखें, बेस से ऊपर की तरफ देखें, तो वहाँ पे बनने वाले एंगल को, जो थीटा होता है, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है? जब भी नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो बताता हूँ, ये केस 1 हो गया, केस 2। मान लीजिए आप एक ये पोल है, पोल के ऊपर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से जब आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, नीचे देख रहे हैं और ये बेस है, ठीक है। कोई भी बेस है ये, ठीक है। ये पोल है, ये एक बेस है आपका। और जब आप यहाँ से नीचे देख रहे हैं, इस पोल के इस बेस के पैरेलल जो भी साइड होएगी, और जो नीचे तो देख रहे हैं, एंगल ऑफ साइड इसे बोलते हैं, एंगल ऑफ साइड। इसे साइड लाइन बोलते हैं, स्लाइड लाइन भी बोल सकते हैं आप इसको। और जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर के 2 बेसिक पॉइंट हैं, वो आप समझिए। अब हम 9 पॉइंट, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसे क्वेश्चन करेंगे। आज के इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे 6 से 7 तक क्वेश्चन करने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 9.1 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए, ये कुछ नहीं है, एक आर्टिस्ट का क्वेश्चन है, सर्कस का, उसके बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अपनी पेन कॉपी साथ में रखिए, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से ट्राई करें। पहले बताता हूँ कैसे करने हैं, ठीक है। एक ये फिगर दे रखी है इसमें 9.11, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक ये रोप है, रोप कितनी है? 20 मीटर की, ठीक है। ये ABC, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये ऊपर का। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो यहाँ चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, पोल के वर्टिकल टॉप से बंधी हुई है अच्छे से, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब पोल की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? पोल की हाइट, मतलब हमें ए बी फाइंड करनी है। ये क्या है? हमारी पोल की हाइट, पोल्स हाइट, ठीक है। और क्या देखा था? एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो एंगल बनना है रोप और ग्राउंड लेवल का, कितना बनना है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री कितना? 30 डिग्री। अब देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, नीचे से ऊपर बनना है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 8 में बता रखे हैं 3 रिलेशन आपको। एक हल्की सी ट्रिक होती है, यहाँ देखो, इधर
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये पहला जो रिलेशन होता है ये होता है साइन थीटा का। दूसरा रिलेशन होता है हमारा कोस थीटा का, तीसरा टेन थीटा का। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसका उल्टा मैं कर दूं, P अपॉन एच होता है हमारा साइन थीटा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं H अपॉन P, तो ये इसका भी उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा का। ठीक है, इसका उल्टा कर दूं H अपॉन B, ये होता है, ये कोस है, ये सेक थीटा। इसका भी उल्टा कर दूं B अपॉन P, हमारा ये टेन का उल्टा कोट थीटा। ठीक है, B का मतलब हमारा परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस और B मतलब हमारा बेस। ये तो आपको पता ही होगा, इतनी छोटी सी बात तो। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या है, किस तरीके से करते हैं आपको बताता हूँ। जब भी आप रिलेशन देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में, जब भी आप रिलेशन देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में, आपका ध्यान कहाँ है? आपको ही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी के भी, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को। यहाँ देखो देखो, जब भी हम रिलेशन देखते हैं परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस के बीच में, तो उस समय हमें यूज करना है साइन थीटा। ठीक है, जब भी हम रिलेशन देखेंगे बेस और हाइपोटेन्यूस का, तो हमें यूज करना है कोस थीटा। जब भी हम रिलेशन देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस का, तो हम यूज करेंगे टेन थीटा। समझ में आ रहा है आपको तीनों बातें? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के बीच में साइन थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में कोस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में आपको रिलेशन देखते हैं तो हम लगाते हैं टेन थीटा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में हमें, वो भी दिखाता हूँ मैं। एक एक चीज बारीकी से दिखाता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक करके दूंगा। ये बेसिक पॉइंट आप लिखते रहना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। मेरी वीडियो लंबी तो है थोड़ी सी, लेकिन बिलीव मी वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बेसिक हर एक चीज है इसके अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, मतलब इन ट्रायंगल ABC के अंदर हम क्या देख रहे हैं। हमने देखा कि हमको हाइपोटेन्यूस दे रखी है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूस दे रखी है जो रोप है, ठीक है, क्या है, हाइपोटेन्यूस दे रखी है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में रिलेशन दे रखा है, तो कौन चीज लगाएंगे हम? साइन थीटा। क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं साइन थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन एच। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखी है? 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा की जगह आप लगा लो 30 डिग्री। कितना लगा लो? 30 डिग्री बराबर P की वैल्यू क्या है? पहले तो एक बार नाम लिख लो उसका, कोई दिक्कत नहीं है। P माने हमारा AB और H हमारा AC। ठीक है, नाउ आप इनके वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी है। अब वैल्यू पुट करने के लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हमने टर्म 1 में हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है वो देख लीजिए एक बार आप, हल्की सी। ये आपको बनाना सिखा देता हूँ मैं एक बार। मैंने पहले तो खैर मैं यूट्यूब पे फर्स्ट चैप्टर है मेरा, यहाँ पे ऑफलाइन बच्चों पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है हमारा, ये हमारा पहला होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब इसको ऐसे कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आपके जो भी साइन थीटा कोस थीटा ये होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। 3 ही बना के दिखाऊंगा, मेन फिलहाल वही है, उनको उल्टे करने हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम इसको बनाना सीखते हैं, या तो इसे याद कर लो नहीं तो बनाना सीख लो, बड़ा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। पहले यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो सबसे पहली वाले में। ठीक है, 0 से, नहीं तो चाहे इसे याद ही कर लो। पहले में 0, दूसरे में 1, पहले में यहाँ पे 0 आएगा, 0 और यहाँ पे 1 आएगा। 1/2, 1/2, √3/2। अगर वो भी याद ना हो तो उसके लिए ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक क्या है, हर किसी में यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो, 3, 4, सबको 4 से भाग कर दो। कर दिया? भाग करने के बाद सब पे √ चढ़ा दो। 0 को 4 से भाग करोगे 0 आएगा, 0 का √0 आएगा, तो आंसर कितना आ गया? 0। 1 के ऊपर 4 भाग नहीं हो रहा, √ चढ़ा दिया। √4 किसका होता है? 2 का, तो 1/2 आंसर आ गया है।
इसको काट दिया, 1/2 आ गया, इसके ऊपर रूट चढ़ाया, अंडर रूट 1 का अंडर रूट को सोल्व करूंगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी आती है, 1 होती है, तो मैंने लिख दिया 1। अंडर रूट 2 सोल्व नहीं सकता, तो अंडर रूट 2 लिख दिया मैंने। ये सोल्व नहीं सकता, इसको ऐसे कर दो, अंडर रूट 3 सोल्व नहीं हो सकता, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 लिख लो, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू को पता ही होगी ना, 4 की 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, ये तो पता ही होगी, बेसिक नॉलेज है। आप 10th क्लास में तो ऑब्वियसली इस सब चीज़ तो छोटी छोटी बातें तो पता ही होंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा लो, 4 से 4 गया, 1 बचा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। थोड़ा मैं इसको बॉक्स को खोल लेता हूँ। देखो बच्चों, मेरा तो खुद का ये मानना है, बेसिक चीज़ें तो जब तक आपका एक नींव तैयार नहीं होगी ना, मकान बन ही नहीं सकता उस चीज़ पे, ठीक है। तो अगर बेसिक चीज़ें भी आपको नहीं आते तो सॉरी टू से आप डिजर्व नहीं करते 10th क्लास में, अगर आपको ये वैल्यू भी नहीं पता तो, ठीक है। ये वैल्यू पता होनी चाहिए जरूर। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। अब ज़्यादा किचड़ पिचड़ सी होगी तो मैं इसको साफ करके लिख रहा हूँ। समझ में आ गया ना कैसे बनाई है। पहले 0 तक 4 तक गिनती लिख लो, सबको 4 से भाग कर लो, उस पर नोट चढ़ा दो, आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू होती है ये 1/2, कितनी 1/2। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं, हाइट है वो फाइंड ही करनी है, यहाँ मैंने लिख रखा है, तो ए बी रहने दो, हाइट ऑफ पोल है। आप इसके एच भी लिख सकते हो। ए सी की वैल्यू, सॉरी ए सी मतलब हाइपोटेनस मतलब 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी आ जाएगा आपका ये 20 × 1 बराबर ए बी × 2। ये डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं 2 से 20 को काट के, लेकिन पहला क्वेश्चन है मैं बिल्कुल सोल्व कर दिखा रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 20/2 बराबर ए बी 10। तो कितना आ गया आपका आंसर, ए बी बराबर मतलब 10 मीटर का आपका पोल होएगा, जो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आपको? समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। आप इस चीज़ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोक पार्ट बेंड टू द, जो एक कुल मिला क्वेश्चन देखो मैंने पढ़ रखा है, क्या है, कुछ नहीं है। एक ये ट्री है, एक मान लो ट्री था, ठीक है, और तूफान आया, ट्री का जो इतना पार्ट है, ठीक है, इसको मैं डॉट डॉट बना देता हूँ। ट्री का जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट है, वो टूट के नीचे चला गया, ठीक है। ऐसे होता है, आंधी आती है, पीछे से आंधी आई, उसने ट्री को गिर दिया, और जो टूटा हुआ पार्ट है ये वाला, वो ऐसे नीचे आके इसके ये टच हो गया फिट पर, ठीक है। ये मतलब बेस का जो फिट है वहाँ टच हो गया, ठीक है। टच होने के बाद इसने एक एंगल बनाया। क्वेश्चन देखो, आप पढ़ लो। ए ट्री ब्रेक टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। इसने जो टॉप था वो ग्राउंड की उसको टच करता है और 30 डिग्री एंगल बनाता है। कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, वो है हमारा 8 का, कितने का, 8 का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, जहां से वो टॉप टच कर रहा है, समझे नहीं समझे आप। जो डिस्टेंस दे रखी है, कहां से, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है, समझा आप, समझ नहीं समझ रहे, फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, जहां से वो टॉप टच कर रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी दे रखी है, कितनी, 8 मीटर दे दी, कितनी, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, क्या निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या है, देखो आप जन्म में समझिए, जो ये हाइट है, जो बचा हुआ पार्ट है, और जो टूटा हुआ पार्ट है, ये तो टोटल हाइट है, और जो टूटा हुआ पार्ट है यही तो हाइट है। हम इस पूरे ट्री की हाइट निकालें, टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ। तो मान लेते हैं हम ये x है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत जा रही है, और ये y है, ठीक है। इस ट्रायंगल देखो राइट एंगल बन गया, ये हमारा 90 डिग्री हाइपोटेनस, ये बेस है परपेंडिकुलर, नाम देते हैं इसको A B C, ठीक है। तो कुल मिला के हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, वो क्या होगी हमारी
एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ कह लेते हैं लेट द हाइट ऑफ ट्री बराबर, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ठीक है। और हम पहले उससे मानने से पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए सी बराबर हमारा हो गया एक्स, ठीक है, मीटर, क्योंकि मीटर में हमारा, और ए बी बराबर वाई मीटर। ठीक है, दो चीज़ आप पहले लिख लेना लेट करके। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी एक्स प्लस वाई, मतलब कुल मिला के ए सी और ए बी। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ ट्री एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, वही फंडा अपना आगे क्या सोल्व करेंगे वैसे ही। देखो मैं लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो वही इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में हम साइन थीटा क्या होएगा, देखो पहले हमें बेस दे रखा है और क्या दे रखा है, बेस है हमारे पास और हाइपोटेनस है। ठीक है, जब बेस और हाइपोटेनस होता है तो हम क्या निकालते हैं, बेस और हाइपोटेनस होता है तो कोस थीटा निकालते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले ऐसे भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है, जब बेस और हाइपोटेनस होता है तो हम क्या निकालते हैं, कोस थीटा बराबर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बेस कितना है हमारा 8 और हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस हमारी x है। ठीक है, तो अब वैल्यू ये हमारी, चाहो तो तुम पहले यहाँ वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा कितना होएगा, √3/2, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारी x हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 √3। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तरीका तो ये है जिससे हमारे एक्स की वैल्यू होगी 16/√3। ठीक है, इसको भी ऐसे रहने दें, एक्स से निकली वाई की निकालनी है। अब हमें किसका रिलेशन दिखेगी, हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस का, किसका, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन देखो यहाँ आप साफ देख सकते हो, इस चैप्टर में ये तो बात साफ साफ दिखता है। परपेंडिकुलर बेस में हमें क्या दिखता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, पहले टेन थीटा की वैल्यू लिख दो, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना हमारा y और बेस कितना है हमारा 8। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √1/3, √1/√3, y इतना जाएगा 8 इतना है। तो इस y की वैल्यू कितनी जाएगी, y बराबर 8/√3। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई x और y की। ठीक है, तो हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो हाइट ऑफ ट्री हम जानते हैं क्या होती है, x और y की। तो हाइट ऑफ ट्री बराबर x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है 16/√3, y की वैल्यू 8/√3। दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो आराम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। √3 8 16 + 3 16 + 8 24 √3। अब ध्यान सुनिएगा, जब भी नीचे मोनोमियल टर्म बच जाए, ठीक है, अंडर रूट में वैल्यू बच जाए तो उसका रेशनलाइज करना है। हम 9th क्लास में सीख के आ चुके हैं चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 या 2 है। ठीक है, √2 का हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड। ठीक है, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड। ठीक है, 24 √3 आ जाएगा और √3 गुणा √3 दो सेम रूट वाली वैल्यू होती है तो उनका आंसर वही निकलता है। ये ऐसा क्यों होता है बताऊं तो या ना बताऊं, चलो बता ही देते हैं ऐसा क्यों होता है। √3 गुणा √3 3 आ गया, 3 से मैंने 24 काट लिया 8 तो जाएगा ये 8 √3। तो ये कितना आ गया आंसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ 8 √3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया आपको।
चलो एक बार इस बेसिक को भी कर लेते हैं कि √3 गुणा √3 3 ही क्यों निकलता है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन का हमने बेसिक पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसको मैं बताता हूँ कि √3 और √3 की वैल्यू 3 कैसे आती है। तो एक बार ये सीख लेते हैं, √3 और √3 के 3 कैसे आता है। देखो बच्चों, √3 या फिर कोई वैल्यू जो सेम हो 3 ही क्यों देता है, ऐसा क्या है। ये देखो चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 का कोई चैप्टर है स्क्वायर और अंडर रूट वाला, उसमें हम पढ़ चुके हैं। देखो √3 हम एक बेसिक में जानते हैं कि मान लो x के ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब x की पावर 1/2 होता है, मतलब आधी पावर, ठीक है। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है x के ऊपर इसे √3, तो मतलब होता है x की पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझ लो 3 की पावर 1/2 है गुणा 3 की पावर 1/2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो हमने एक रूल पढ़ रखा है, जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधी और आधी 1, तो 3 की पावर 1। तो इसीलिए 3 की पावर 1 को हम 3 लिख सकते हैं। तो ये रीज़न है, अंडर रूट वाली वैल्यू आपस में सेम होती हैं तो उसका आंसर वही सेम आता है, ठीक है। मैंने आपको देखो थोड़ा बेसिक पढ़ा दिया इसमें। गाइस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 तक आप करना, ना हो पाए तो कमेंट करना, ठीक है।